पति ब्रह्मचारी। देखकर नहीं चल सकती थी? बॉटल फेंकने से पहले तुम नहीं देख सकते थे? अच्छा, ये बालकनी में आना जरूरी था? जब देखो तब आ जाती हैं और गिरते रहती हैं आप। अच्छा, गलती खुद करो और चिल्लाओ मुझ पर, यही आता है ना तुम्हें? चलो सॉरी बोलो। क्या सॉरी बोलो। आपको गिरने से मैंने बचाया, आप मुझे थैंक यू कहिए। गिरी तुम्हारे वजह से हूँ मैं, सॉरी बोलो। थैंक यू कहिए। सॉरी। थैंक यू। सॉरी। थैंक यू। थैंक यू। सॉरी। लो, खिल गया फूल, खिल गया। आपसे बहस करना ही बेकार है, मैं ही चला जाता हूँ यहाँ। ओह, एक्सक्यूज मी, मुझे भी शौक नहीं है तुमसे लड़ने का, मैं ही जा रही हूँ। इसे कहते हैं किस्मत कनेक्शन। आप दोनों एक दूसरे से जितना दूर भागना चाहते हैं ना, किस्मत किसी ना किसी बहाने से आप दोनों को रोक लेती है। देखो। वाह बंटी, तुम तो अपने बॉस ब्रह्मचारी से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। तुम समझ गए, पर कुछ लोग सच पे झूठ का रंग चढ़ाने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। मैं विद्या से हरियाली तीज पे शादी करने वाला हूँ। ये वो रक्षा कवच है जिसे हर पति अपनी पत्नी को पहनाकर ये यकीन दिलाता है कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और इन सब बातों से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ना तो मुझे आपके गले में लटके इस मंगलसूत्र से कोई फर्क पड़ता और ना ही शादी से, जिसका कोई वजूद ही नहीं है। हाँ, आराम से भाई, देख के। अरे लो 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 बेटा। रामोतर जी, ये लीजिए, पानी पियो और फिर आराम से अपना सीसीटीवी लगाते रहना। पापा जी। हाँ? ये कैमरा? अरे अपने मिश्रा जी हैं ना पड़ोस वाले, ये वो लगवा रहे हैं सीसीटीवी। वो क्या है कि सावन के टाइम पे यहाँ बहुत भीड़ भड़क्का होता है भाई, चोरी चकारी के हादसे भी होते रहते हैं, इसलिए। सीसीटीवी? पापा, बाहर भी सीसीटीवी, यहाँ भी सीसीटीवी, हम घर में सीसीटीवी क्यों लगा रहे? बेटा, तेरी शादी में बहुत बड़े बड़े वीआईपी मेहमानों के साथ साथ बड़े बड़े मंत्री भी आ रहे हैं। अब उन सब की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ये सब करना जरूरी है, समझी? हाँ, जा चुटकी को बोल मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफी बना। जा जल्दी कर। थैंक यू पापा जी। हाँ? थैंक यू मुझे रास्ता दिखाने के लिए। क्या? अब मैं अपना ससुराल छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब आपकी बहू सबके सामने सूरज से हुई शादी का सबूत रखेगी। कैसे? सीसीटीवी का फुटेज दिखाकर। सक्षम, वही 56 मार्केट के पीछे वाली शॉप, जिसके ठीक पीछे तुम्हारा घर है, बस वो मेरे लिए वहां से ला दोगे प्लीज? प्लीज। हाँ जरूर। थैंक यू सो मच सक्षम। इसमें थैंक यू की क्या बात है? बट तुमने कॉलेज क्यों छोड़ दिया? क्या अपने सपने, अपनी स्टडीज सब छोड़ दी तुमने? कभी कभी जिंदगी हमारे सामने ऐसे सवाल खड़े कर देती है जिसका हल निकालने के लिए हमें कुछ रास्ते से कदम पीछे लेने पड़ते हैं। मतलब वो मैं जब तुम मिलोगे तब समझा दूंगी। अभी बस मैंने जो कहा वो ला दो प्लीज। थैंक यू सो मच सक्षम। कॉलेज में जब एग्जाम्स होती थी तो लगता था कि इससे मुश्किल और कोई काम नहीं, पर अब समझ आ रहा है कि असली इम्तिहान तो जिंदगी लेती है।
वो भी कदम कदम पर। बस एक बार सक्षम वो सीसीटीवी फुटेज वाली पेन ड्राइव ला दे, फिर मैं जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान में पास हो जाऊंगी। मेरी शादी का नतीजा टिका है उस पेन ड्राइव पर। बस एक बार वो पेन ड्राइव मिल जाए, फिर मैं घर में सबको प्रूव कर दूंगी कि मैं झूठी नहीं हूं। ताई माँ, मोनिका भाभी, रिया, जल्दी आओ। इससे क्या हो गया? क्यों बुला रहा है ऐसे सबको? कुंज बिहारी, मैं हारी। क्या हुआ? सब ठीक तो है? ऐसे अचानक बुलाए? माँ सब ठीक है, बस 2 मिनट दीजिए, सब बता दो, बस 2 मिनट। अरे अदिति दी, अच्छा हुआ आप भी आ गई। आइए आइए आइए। क्या हुआ? पता नहीं अब इसे क्या सूझा। जानता हूँ आपके मन में कई सवाल चल रहे हैं, सारे सवालों के जवाब दूंगा, सबको आ तो जाने दो। सूरज, क्या हो गया? मुझे क्यों बुला लिया इतनी जल्दी? चलिए सब आ गए, अब बताता हूँ। इसके लिए हरी चूड़ियां। इस टोकरी में एक से बढ़कर एक चूड़ियां हैं, पर मैं चाहता हूँ ताई माँ, मेरी बहनें सब मिलकर मेरी बिंदिया के लिए चूड़ियां चुने। श्रावण के महीने में सुहागन हरी चूड़ियां पहनती है ना, और हरी चूड़ियां दुल्हन को उसके ससुराल से दी जाती है। इसलिए मैं चाहता हूँ रुद्राभिषेक में मेरी होने वाली दुल्हन हरी चूड़ियां पहने। इतनी सारी चूड़ियां तू मेरे लिए लाया है? तू कहने को है ब्रह्मचारी, पर है बड़ा रोमांटिक। दिल जीत लिया तूने अपनी होने वाली दुल्हन का। अरे अदिति, वहाँ क्यों खड़ी है? यहाँ ये सुंदर सुंदर चूड़ियां निकाल मेरी बिंदिया के लिए। अच्छा आइए। जो करना है कर लो, कुछ देर में मेरे हाथ में सबूत होगा और सबके सामने हमारी शादी की सच्चाई। आपकी कलाई ना तो मेरे नाम की हरी चूड़ियां और ना इस घर के काम के लिए बनी है तो सिर्फ महलों में राज करने के लिए बनी है। ये देख बिंदिया, ये चूड़ियां हाथ भर भर के पहनना, समझी? होने वाली नई नवेली दुल्हन साज श्रृंगार से लदी होनी चाहिए, है? माँ, वो सब तो ठीक है, पर ये हरी चूड़ियां इतनी स्पेशल क्यों होती है सुहागनों के लिए? माँ पार्वती ने जब शिव जी की आराधना की थी ना, तो अपना श्रृंगार हरी चूड़ियां पहनकर ही पूरा किया था, और शिव जी उन्हें मिल भी गए। तभी से इन हरी चूड़ियों को माँ पार्वती का आशीर्वाद, सुख, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। और इन चूड़ियों पर सिर्फ उन्हीं का अधिकार होता है जो पत्नी बनने के लायक होती है। माँ, वो दीदी, माँ ने समझाया था ना, भी कुछ मत बोलो प्लीज। अब बोलोगे तो माँ भड़केगी। माँ भड़केगी, बहुत भारी पड़ जाएगा। प्लीज शांत, है ना? देख रही हैं ना आप, कैसे चाव से सब मिलके बिंदिया के लिए चूड़ियां चुन रहे हैं, क्योंकि उसे इस घर के लिए, मेरे लिए हम सब ने मिलके चुना है। वो है सबके पसंद, मेरी पसंद। आपकी दुनिया मेरी दुनिया कभी नहीं हो सकती, इसलिए लौट जाइए आप अपनी दुनिया में और हमें हमारी दुनिया में खुश रहने दीजिए। चुनना हमारे हाथ में नहीं होता, तभी तो भगवान ने खुद तुम्हें मेरे लिए चुना है। उनके फैसले के खिलाफ जाकर मैं कहाँ जाऊंगी? भगवान ने चुना है हमें एक दूसरे के लिए, तो ठीक है, कहिए अपने भगवान से कि इस रिश्ते का कोई सबूत दे दे। वो भी मिल जाएगा।
सूरज देख, मैंने ना तेरे नाम की चूड़ियां पहनी है, कैसी लग रही है? सुंदर है ना? एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा, मैं ना फटाफट तैयार होकर आती हूँ, ठीक है? अरे मोनिका की बच्ची, काम की कच्ची, अरे तारी की कहाँ मर गई? ये सब सामान फैला हुआ है, कौन समेटेगा? घर का काम कौन करेगा? अरे घर के सब काम निपटाना है, फिर रुद्राभिषेक की पूजा की तैयारी भी तो करनी है ना, है ना? हे कुंज बिहारी, मैं हारी। सबके सामने तुम्हारे लिए कुछ कहती तो बखेड़ा खड़ा हो जाता, पर तुम्हें चूड़ियां तो दे ही सकती हूँ ना। सुहागन के हाथ खाली नहीं रहने चाहिए सावन में। लो। थैंक यू अदिति दी। वो मैं आप लोगों को स्ट्रेस नहीं देना चाहती थी, पर काव्या बोलो, बेझिझक बोलो जो तुम बोलना चाहती हो। तुम्हें हम दोनों से कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बात ईशा भाभी के बारे में है। तो क्या काव्या बोलो। क्या आप सभी में से किसी ने मुझे देखा था इनके साथ मंडप पे बैठे हुए? ये मेरे मालिक की बेटी, अगर हमने साथ में शादी की होती तो क्या वो लोग चुप बैठते? जब किसी ने हमें शादी करते हुए देखा ही नहीं अपनी आंखों से, तो गवाह कहां से बन गए? सूरज भैया ने इस शादी को ही झुठला दिया और ईशा भाभी से कहा कि वो सबूत लेकर आए शादी का। ऐसा कैसे कर सकते हैं सूरज? पापा जी के कहने पर उन्होंने ईशा से जबरदस्ती शादी की थी और वो ईशा से उनकी पत्नी होने का सबूत मांग रहे हैं। कैसे? हमारी आंखों के सामने हुई है ईशा और सूरज की शादी। मुझसे बड़ा गवाह और कौन हो सकता है इस बात का? मैं बताऊंगा सबको। मैं बताऊंगा सबको इस शादी की सच्चाई। मैं बताऊंगा सबको कि सूरज ने मेरी आंखों के सामने मेरी बहन ईशा के साथ अग्नि के फेरे लिए। एंड थैंक यू काव्या, हमारे सामने ये बात रखने के लिए। मुझे अभी चलना होगा। चलते। पाउडर जैसी बारीक होनी चाहिए हल्दी। एक राई बराबर भी बिना पिसा टुकड़ा निकला ना तो फिर से उतनी ही हल्दी कूटनी पड़ेगी, याद रखना। हल्दी के तो अभी भी टेढ़े मेढ़े बड़े टुकड़े, ये पाउडर क्यों नहीं बन रही? कान्हा जी, ये सक्षम जल्दी से सीसीटीवी फुटेज वाली पेन ड्राइव ले आए और ये हल्दी भी जल्दी से पाउडर बन जाए, वरना ताईमा गुस्सा करेंगी। मिठी है? नहीं, मैं कर लूंगी। कह रहा हूं ना, हट जाइए।
थैंक यू। वैसे टाइम क्या हो रहा है? 3 बज रहे हैं। सक्षम से बात हुए 2 घंटे हो गए, आया क्यों नहीं सीसीटीवी फुटेज वाली पेन ड्राइव लेकर अभी तक? कहीं आप इसे तो नहीं ढूंढ रही हैं? इसी में है ना शादी का फुटेज? सक्षम, 56 मार्केट के पीछे वाली शॉप है ना, वहीं से कोई आया था सीसीटीवी का सेटअप करने गुलाब हवेली। तो क्या तुम उनसे मेरी शादी का फुटेज लाकर मुझे दे सकते हो प्लीज? आना पड़ेगा आपको। बड़ी होशियारी से सबूत ढूंढा। आईएएस बनने की सारी काबिलियत है आप में। इसीलिए तो कहता हूँ कि लौट जाइए बाबूजी के घर, पढ़िए लिखिए, आईएएस बनिए, देश की सेवा कीजिए। ये यहाँ इस कबाड़ खाने में रहकर ये हल्दी पीसकर क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं? चुपचाप पेन ड्राइव वापस करो। आपको क्या लगता है कि आपकी बात मानूंगा मैं? कभी नहीं। देखो मिस्टर ब्रह्मचारी, तुम्हारे झूठ ने मेरी आइडेंटिटी पर सवाल उठाया। अगर इस पेन ड्राइव को हासिल करने में तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत टूटता है तो आई डोंट केयर। लाओ वापस दो पेन ड्राइव। पेन ड्राइव दो सूरज। सूरज पेन ड्राइव दो। सूरज। आप हल्दी और ऑयल के स्पा का मजा लीजिए। मैं तो चला।
मिलते रुद्र अभिषेक पर। जय भोले बाबा। बुआ जी। अरे वाह बिंदिया, तू शिव जी पे जल चढ़ा के आ भी गई। जीती रहे जीती रहे, शिव जी तेरी सब मनोकामना पूरी करे। हाँ? बिंदिया की मनोकामना पूरी हो गई तो मेरे अमीर बनने के सपने का क्या होगा? आए हाय छुई मुई जी, शादी का सबूत लाके इनके मुंह पे मारो ना। हे भोलेनाथ जी, मैं भी तो आपकी भक्त हूँ ना। आप ना मेरी विनती सुन लो, मैं ना पूरे 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी। 1 किलो लड्डू का आप क्या करेंगे? आधा किलो चढ़ाऊंगी, पक्का आधा किलो चढ़ाऊंगी। प्लीज सुन लो मेरी विनती। मैं मंदिर जा रही हूँ रुद्र अभिषेक की पूजा करने। आशीर्वाद दीजिए ताई माँ। रुक, तुझे ये पूजा करने का अधिकार किसने दिया? ये पूजा करने का अधिकार तुझे नहीं है। सुना नहीं बुआ जी ने क्या कहा? बिंदिया तुम बीच में मत पड़ो, मैं अपने पति के नाम की पूजा करने जा रही। ओह, पति? अरे पति ने जब पत्नी होने का अधिकार दिया ही नहीं तो कैसा पति है? वही मैं सोचूं, आज घर में पूजा है और कोई हंगामा कैसे नहीं हुआ? ऐसा हो सकता है क्या? अब होगा ना बढ़िया वाला हंगामा। ताई जी, ये सब क्या हो रहा है? आप ईशा भाभी को पूजा करने दीजिए ना, ये उनका अधिकार है, वो हमारे घर की बहू है ना। चुप कर, बहुत मुंह चलाने लगी है। बढ़िया ही भाभी भाभी। अरे जब तेरा भैया उसे अपनी पत्नी मानता ही नहीं तो काहे की भाभी, कैसी भाभी? और दुल्हन वही होती है जो पिया के मन भाए, और वो मनभावन पत्नी सिर्फ बिंदिया है। चुप, क्या है? चुप। सूरज की होने वाली पत्नी मैं हूँ। बिंदिया, आखिरी बार समझा, एक सुहागन की पूजा के बीच में आने के बारे में आइंदा सोचना भी मत। ताईमा, ये क्या कर रही है आप? मुझे जाने दीजिए ना पूजा करने। बिल्कुल सही किया सना दीदी आपने। माना कि ये गरीबों की बस्ती है, पर यहाँ भी शराफत के साथ रीति रिवाज निभाए जाते हैं। और सावन तो सुहागनों की पूजा है, और ये लड़की सुहागन नहीं है। मैं सुहागन हूँ। अच्छा, सुहागन हो तो सबूत दो। मेरा लैपटॉप। रिया बस 2 मिनट प्लीज। ये रहा मेरी शादी का सबूत। कहीं आप इसे तो नहीं ढूंढ रही हैं? इसी में है ना शादी का फुटेज? हे भोलेनाथ, मेरी सुनी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब इस छुई मुई की भाभी से पैसे आना बंद नहीं होगा। क्या नया ट्विस्ट है भाई?
अब आप सब खुद देखिएगा कैसे सूरज ने मेरे साथ अग्नि के सामने फेरे लिए थे और कैसे मेरी मांग भरी थी। देखिए इस पेनड्राइव में तो कुछ और ही है। मेरी शादी का सबूत कहाँ गया? कमाल है ईशा, आज के दिन तुम्हें ये मजाक सूझा। हे बाके बिहारी बिहारी, तो ये है वो सबूत। इस सबूत के बल पे इतना इतरा रही थी महारानी जी है? बड़े घर वाली दिमाग से खाली, इसको तो इतना भी नहीं पता कि कब कौन सा मजाक करना चाहिए। अरे ये लड़की तो एक नंबर की सरफिरी है। पेन ड्राइव सबके सामने लगा के बेइज्जत होने से पहले एक बार चेक तो कर लिया होता किसमें है क्या। कैसे भरोसा कर लिया आपने कि आपके हाथ असली पेन ड्राइव लग जाएगी और मैं चुप बैठूंगा? ओ, पेन ड्राइव के लिए वो हल्दी फाइल बस एक ड्रामा था और कुछ नहीं। असली पेन ड्राइव जिसमें सबूत था वो तो मैं कब का चला चुका हूं। अब आपके पास कोई सबूत नहीं बचा है कि आप ये साबित कर पाए कि आप सुहागन हैं और मेरी बीवी हैं। अब इस पूजा का अधिकार आपको नहीं मिल सकता। सूरज देखना मेरे हाथों में चूड़ियां कैसी लग रही है। एकदम फर्स्ट क्लास। चली जाइए आप, अब कुछ नहीं बचा यहाँ आपके लिए। ईशा, बहू रानी, भाभी क्या हाल बना रखा है तुमने अपना ईशा। भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाभी आप थे ना मेरी शादी में? आप इन सबको बताइए ना कि मेरी और सूरज की उस रात शादी हो चुकी है। बताइए ना। आप सब यही जानना चाहते हैं ना कि ईशा और सूरज पति पत्नी है या नहीं। मैं बताती हूँ सच क्या है। सच ये है
सूरज और ईशा की शादी कभी हुई ही नहीं। अरे अभी क्यों? पापा को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि हम ईशा की हेल्प करने वाले हैं। गुस्सा इंसान को कभी सही फैसला नहीं लेने देता। मैंने अपनी फूल जैसी गुड़िया की शादी सज्जू जैसे गुंडे से करवाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। नहीं पापा 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 ये ऐसा नहीं कर सकते आप। चुप पापा करे, पापा गुड़िया। पापा प्लीज पापा। बहुत तकलीफ में है वो वहां उस घर में। वो लोग दिन भर उससे कोलू के बैल की तरह काम करवाते हैं और बदले में खाने के लिए उसे सूखी जली हुई रोटी देते हैं। मेरी गुड़िया बहुत नाजुक है, वो इतना जुल्म नहीं सह पाएगी, पागल हो जाएगी वो उस घर में। एक बाप तुझसे भीख मांगता है, मेरी मासूम बच्ची को उस घर से वापस ले। अरे जिसने अपने हाथ से कभी गिरा हुआ रुमाल तक नहीं उठाया, वो उस घर का कूड़ा कचरा उठा रही। वो मुझसे नाराज है ना, सिर्फ इसलिए वहां से वापस ना आने की जिद में खुद को सजा दिए जा रही। हमें मिलकर उसे वहां से निकालना होगा और इसका एक ही तरीका है। सूरज और ईशा की शादी को छुटला दे। ईशा ईशा है कुंज बेहारी बेहारी, सुन लिया ना सबने? मेरे सूरज के साथ इसकी शादी हुई नहीं, इसलिए गले पड़ी इस बिन ब्याही लड़की को घर से बाहर निकालने में कोई दोष नहीं है। निकालो इसे बाहर। चलो चलो, खड़े क्यों हो सब लोग? निकालो इसे बाहर। टाइमर रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए प्लीज। टाइमर। ईशा हो जी गुलाब सर मुझे देखे इसके पहले मुझे यहाँ से हटना होगा।
खबरदार, जो अगर किसी ने मेरी गुड़िया के नाखून को भी छुआ था, बाबूजी, इस मासूम बच्ची को अकेला बेसहारा समझने से पहले ये कैसे भूल गए आप लोग कि ये गुलाब सिंह की बेटी है, गुलाब सिंह की। मेरे जिगर का टुकड़ा है ये। अच्छा हुआ बाबूजी खुद इन्हें लेने आ गए। अब ईशा जी की जिंदगी के सारे दुख ठीक हो जाएंगे। अरे गुड़िया, ये लोग भेड़ बकरियों की तरह जीते हैं। यह इंसानियत की कीमत क्या जाने, क्या जाने कि प्यार मोहब्बत क्या चीज होती है, संस्कार क्या होता है। मैं एक पल भी तुझे इन लोगों के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता। चल तू मेरे साथ। अरे जितनी कोशिश तूने इन लोगों को खुश करने के लिए की है, उतने में तो पत्थर भी पिघल जाए। लेकिन छोटे लोगों की सोच उनकी हैसियत की तरह ही छोटी होती है। ये लोग तुझे गले नहीं लगाएंगे, बल्कि आए दिन तेरा गला दबाने की कोशिश करेंगे। ये लोग तेरे प्यार के काबिल नहीं है गुड़िया। तू चल यहां से, चल। ईशा जी, बाबूजी के साथ जाना ही आपके लिए ठीक होगा। इस घर में आपके लिए कुछ भी नहीं है। चली गई ईशा जी हमेशा के लिए उस दुनिया में जहां उन्हें वाकई होना चाहिए था। चल बैठ गुड़िया। चल बैठ। इस सब के पीछे भी आपका ही हाथ है ना पापा? पर जब से जानना शुरू किया तो अब इतना जान गई कि और जानने की जरूरत ही नहीं रही। इतनी घटिया सोच कैसे हो सकती है आपकी पापा? आपने अपने मतलब के लिए मुझे जबरदस्ती शादी में धकेला और अब अपनी जिद के लिए मुझे शादी से निकालना भी चाहते हैं। आपने मुझे हराने के लिए एक गुंडे से मेरी शादी करवाई और अब जब मैं उसे सचमुच में अपना पति मान रही हूँ, दिल से इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ, तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। पापा, आपके लिए ये सिर्फ एक हार जीत का खेल होगा, पर मेरे लिए ये मेरी जिंदगी है और इस बार मैं आपको अपनी जिंदगी के साथ खेलने नहीं दूंगी।
हारने की आदत डाल लीजिए पापा। क्योंकि आज के बाद मैं आपको कभी जीतने नहीं दूंगी। आप जिद्दी है ना पापा, तो समझ लीजिए आपकी बेटी आपसे ज्यादा जिद्दी है। सबूत मिट सकते हैं, गवाह बदल सकते हैं, लेकिन अभी भी एक साक्ष्य है जिनके सामने मेरी शादी हुई है, और वो है मेरे भगवान। अब यही आप सबको सबूत देंगे कि सूरज और मैं पति पत्नी हैं। और उस दिन तुम सबके सामने स्वीकार करोगे कि हमारी शादी हो चुकी है। शादी ब्याह रीति रिवाज पूजा नियम धर्म सबको मजाक बना के धर दिया तूने अपनी जिद के आगे। अरे जो पति तुझे अपनी पत्नी नहीं मानता उसकी सुहागन बनकर तूने हरी चूड़ियां पहन ली। एक बात कान खोल के ध्यान से सुन ले, 7 दिन के बाद नाग पूजा है, उस दिन तक एक भी चूड़ी टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि इन हरी चूड़ियों की सलामती ही पति पत्नी के रिश्ते की मजबूती दर्शाता है। और अगर एक भी चूड़ी टूटी
तो समझ लेना कि भगवान भी तेरे इस जबरदस्ती के रिश्ते को तोड़ना चाहता है। इन 7 दिनों में तुम अपनी चूड़ियां बचाना और मैं हर पल चाहूंगी कि तुम्हारी ये चूड़ियां टूटकर बिखर जाए। इन 7 दिनों में मैं बस तुम्हारे हाथ की चूड़ियां ही नहीं तोड़ूंगी, बल्कि सूरज के साथ तुम्हारा रिश्ता भी तोड़वा कर रहूंगी। बिंदिया, तुम कुंवारी होकर भी सूरज से नाता जोड़ती हो। मैं तो सूरज की पत्नी हूँ। मुझे तो हक है उससे जुड़ी हर चीज सहेजने का। देखते हैं भगवान किसे इशारा देते हैं सूरज की जिंदगी से दूर जाने का।